नमस्कार, जी मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं निहारिका महेश्वरी और आज हमारी टीम आ चुकी है कानपुर। बिल्कुल आपने सही सुना, कानपुर। एक समय में ये ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता था। 1857 के गदर की भी आपको याद हो, कानपुर से कानपुर के सफर की भी आपको याद हो। स्थान, अगर संस्कृति की बात की जाए, साहित्य की बात की जाए और धार्मिक भावनाओं की बात की जाए, कानपुर का स्थान अग्रणी है। कानपुर की मूलभूत समस्याएं पे हम बात करेंगे। जो सफरनामा अब तक का रहा है वो थोड़ा बहुत ठीक रहा है, लेकिन अगर आगे की बात करें, सफर अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर बेसिक मिनिमम सर्विसेज जैसे कि बिजली, पानी, सड़क की समस्याएं, इससे त्राही त्राही मची है। जनप्रतिनिधि, कर्मचारी और अफसरशाही का जो गठजोड़ है, जो जाल है, उससे शहरवासी कैसे बाहर निकलेंगे? कैसे जनप्रतिनिधि जो सरोकार से दूर हैं, कैसे आम आदमी तक पहुंचेंगे? और कानपुर वापस एक बेहतरीन सफरनामा कैसे तय करेगा? इस पर बात करेंगे, विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। क्या ऐसा मुद्दा है, आप क्यों पीछे जा रहे हैं? देखिए, कानपुर के अंदर जो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया आपने नाम लिया था, आज कानपुर के उद्योगों के लिए एक स्टॉक एक्सचेंज था कानपुर के अंदर, उसको भी भारत सरकार ने एसजीआई के अंदर बंद करा दिया। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, उनसे जानते हैं। इनका फोकस बेरोजगारी भत्ता देने पर ज्यादा रहता है, रोजगार पर नहीं। समाजवादी आंदोलन का ये नारा भी रहा है कि बेकारों को काम दो या बेकारी का भत्ता दो। जब हम बेकारों को बेकारी का भत्ता देंगे तो ये सरकार पर दबाव पड़ेगा कि हम काम को पैदा करें। अगर काम नहीं पैदा करेंगे तो बेकारों की संख्या बढ़ती रहेगी, हमको भत्ता ज़्यादा देना पड़ेगा। यूपी में अगर हम कानपुर की बात करें, आप विधायक हैं, क्या आप अपने क्षेत्र के विकास से या कानपुर के पैन विकास से सहमत हैं? देखिए, जहाँ तक मेरे क्षेत्र के विकास का सवाल है, मैं अपने क्षेत्र के विकास से बिल्कुल पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, लेकिन कानपुर के विकास के लिए जितने प्रयास होने चाहिए थे वो शासन स्तर पर नहीं हुए हैं। कानपुर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है। कानपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की चीज़ नहीं है। जब तक बिजली नहीं होगी, इंडस्ट्री चल नहीं सकती है। जब तक सड़क नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तब तक आम आदमी अच्छी तरह से जीवन यापन कर नहीं सकता। कानपुर आज जो है ट्रैफिक के नाम पे बिल्कुल पूरी तरह से एबॉलिश हो चुका है। आपने अपनी विधायक निधि का इस्तेमाल अच्छे से किया? बिल्कुल पूरी तरह से। हम 2 टर्म अपने पूरे कर चुके हैं, तीसरे टर्म में चल रहे हैं। एक पैसा बाकी नहीं है, एक एक पैसे का हिसाब देता हूँ। तो नगर निगम की भी जिम्मेदारी बनती। नगर निगम कहती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार है और वो पैसा देती नहीं है, अफसरों के हाथ में पैसा चला जाता है। ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने किसी भी दल, किसी पार्टी, किसी क्षेत्र के बारे में भेदभाव नहीं किया है। चलिए, क्षेत्र की जनता भी बहुत ज्यादा चिंतित है। इनकी चिंता आप तक जग जाहिर करते हैं। आप तीनों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अब हम ये जानते हैं कि आपकी प्रतिक्रिया और आपके जो काम है, जो आपकी प्रोसेस स्टेटस रिपोर्ट, से जनता कितनी खुश है। सबसे पहले जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग बिजनेसमैन होते हुए यहाँ पे जो टैक्स पेइंग है, इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट। और कोई भी पार्टी आए, काम इंटरनली आज तक नहीं हुआ। अभी 5 साल कह रहे हैं आगे होगा, पिछले 50 साल में तो हुआ नहीं, ना 10 साल में हुआ, ना 20 साल में हुआ। आज़ादी को आज 50 साल हो गए, ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं है? आज यदि आज़ादी की अगर बात करें तो कानपुर की अगर बात करें तो 1 से 5 में कानपुर का नंबर आता था, 20वें स्थान पर भी नहीं। सबसे ज्यादा अगर ओवरब्रिज की बात करें, पुल की बात करें, बहुत मारा मारी रहती है, हॉकिंग की समस्या रहती है। इससे कैसे निजात दिलाएंगे जनता? तो यहाँ जन सहयोग भी हमको अपेक्षित है। अगर ये लोग सहयोग करेंगे तो यहाँ की यातायात व्यवस्था हम लोग अच्छी कर लेंगे। इसके लिए आपको फील्ड में निकलना जरूरी है। कितना निकलते हैं आप? रोजाना हम निकलते हैं। आप जैसा देखती हैं, रोजाना आप प्रिंट मीडिया पढ़ती होंगी, देखती होंगी। आपसे जानना चाहेंगे, तमाम योजनाओं की बात की जाती, दावों की बात की जाती, बहुत खूबसूरत होते हैं सुनने में भी, देखने में भी, अमल में क्यों नहीं आते हैं? जो ओवरब्रिज बन रहे हैं, ये थोड़ा सा बीच में सरकारों को बदलने की वजह से कार्य में बाधा आ गई थी। अब सरकार ने इसको नए ढंग से लिया है। जो बाहर का ट्रैफिक शहर के अंदर आता है वो बाहर निकल जाएगा, शहर में प्रेशर कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इसमें काफ़ी राहत मिलेगी लोगों को। जनता का रुख करते हैं। हम कुछ विशेष बातें जानना चाहेंगे कि इनके मन में क्या है। अगर हम बिजली की, अगर हम महिलाओं की बात करें, सबसे पहले हमने पुरुषों की बात कर ली। उन्होंने बता दिया कि भाई हमें इंडस्ट्री से जुड़ी समस्या है, बिजली, पानी, सड़क की समस्या है, जिसके कारण हम घर से ऑफिस तक का सफ़र बहुत मुश्किलों से हम तय करते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। कितने घंटे बिजली आती है? देखिए, ऐसा है कि हम जब भी कोई उपकरण से काम करने लग जाते हैं, उसी वक्त बिजली चली जाती है। बहुत परेशानी होती है उससे। लेडीज़ को तो ज़्यादातर बिजली से ही काम होता है। बिल्कुल, होम मैनेजमेंट हो ही नहीं पाता, ध्वस्त हो जाता है बिजली के कारण। आपसे ही जानना चाहेंगे, आपको अगर घर एंगल की बात करें, आपको कानपुर में रहना पसंद आ रहा है?
कानपुर इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है, रास्ते से निकलना तो मुश्किल हो गया है बहुत ज़्यादा। इसलिए सबसे अच्छा है कि कानपुर सब लोग छोड़ छोड़ के आजकल जा रहे हैं। आजकल हम लोगों के बच्चे कानपुर में रहना ही नहीं चाहते। मैंने नगर निगम को, डीएम कानपुर को, कमिश्नर को अनेक आरटीआई भेजे एज ए लॉयर कानपुर की गंदगी के बारे में, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, बट मुझे आज साल भर से कोई भी जवाब नहीं मिला। मैं और अपील में गया हूँ। एज ए टैक्स कंसल्टेंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैट में इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज सब मिला के लगभग 15,000 करोड़ रुपए कानपुर को हर साल कानपुर देता है औद्योगिक पिछड़ेपन के बावजूद। लेकिन अगर वही 15,000 करोड़ का ही कानपुर में लग जाए तो कानपुर का कायाकल्प हो सकता है। सबसे ज्यादा कमी यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट को लग रही है, व्यापारी वर्ग को लग रही है, और इसके साथ साथ ऐसी पोजीशन बन गई है कि कानपुर से युवा पुश फैक्टर के कारण दूसरी जगह जा रहा है। अगर सिर्फ इंजीनियरिंग के क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो जनप्रतिनिधियों की इस पर राय कि कैसे टैक्स हनीमून के कारण जो इंडस्ट्रीज बाहर जा रही हैं, युवा बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज और इसके कारण एजुकेशन के कारण जो बाहर जा रहे हैं उनको वापस कैसे रिटेन किया जाए। लोगों की परचेजिंग पावर है, पोटेंशियल है, अपार संभावनाएं हैं, इनको कैसे इनकैश किया जाए, इसके बारे में बात। एक छोटा सा ब्रेक, फॉरेन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी एक समस्या है जो कॉमन समस्या है। यहाँ पर भी पानी और जवानी टिकते ही नहीं है। इसके बारे में बात करेंगे। पहला मुद्दा हमारा रहेगा पलायन। पलायन की समस्या यहाँ पर सबसे ज्यादा है। श्रम की अगर बात करें सर, एक समय था कानपुर की सड़कें पटी रहती थी श्रमिकों से, अब क्या हो गया? अब हो ये गया है कि किसी भी सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है कि कानपुर का औद्योगिक विकास हो। जैसे नागनाथ वैसे ही सांपनाथ। कहने का तात्पर्य कि आज मजदूरों की स्थिति ये है कि जिन सुविधाओं को मजदूरों ने प्राप्त किया था, उत्तर प्रदेश में खास तौर से वर्तमान सरकार ने 18 श्रम कानून ऐसे हैं जिनमें इंस्पेक्शन की व्यवस्था है। इस सरकार ने 3 लाइन के नोटिफिकेशन से कि इंस्पेक्टर राज्य तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है, कर दिया। देयर इज नो एनफोर्समेंट ऑफ लेबर लॉ। किसी भी कानून का कोई भी अनुपालन इस सरकार के द्वारा नहीं कराया जा रहा है इन लेबर लॉ के सेक्टर। सरकार प्रयास कर रही है, मिल बंद है, मजदूर पलायन कर रहा है, जहां रोजगार मिल रहे हैं वहां जा रहा है, जहां आधारभूत ढांचा है वहां जा रहा है। अगर कानपुर में आधारभूत ढांचा विकसित हो। JNNURM मनरेगा योजना के तहत जो काम हो रहा है, आप संतुष्ट हैं? मनरेगा का नाम भ्रष्टाचार की दूसरी इकाई है। सर बहुत ज्यादा गुस्सा है लोग। गुस्सा लोग नहीं है, ये जिन दलीय प्रतिबद्धताओं से निकले हुए लोग हैं वो गुस्सा हैं, गुस्सा लोग नहीं है। अब नए सिरे से कानपुर के लिए क्या हो सकता है, उसके लिए मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। जो नया हम लोगों ने इधर किया है कि एक तो आपके मेधा लेटर क्लस्टर परियोजना हरदोई एवं कानपुर में 460 एकड़ में ये लगाया जाने वाला है। दूसरा ये आपका लेजर टेक्नोलॉजी पार्क कानपुर में 232 एकड़ में लगाया जाना वाला है। ट्रांस गंगा सिटी उन्नाव क्षेत्रफल 1100 एकड़ में। टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क रूमा कानपुर 174 एकड़ में। ये जो नया उद्योगीकरण क्षेत्र में हम लोग काम करें, अभी टाइम कितना हुआ है? 1.25 साल में ये 4 प्रोजेक्ट मैंने बता दिए। अब कारण क्या है कि हम लोग राजनीति करने वाले लोग हैं। जब राजनीति करने वाले से पूछोगे तो जो जहां है तो उसको तो वही दिखाई पड़ेगा। हम अगर भाजपा में हैं तो सपा बिल्कुल शून्य, और हम सपा में हैं तो भाजपा शून्य। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करेंगे, कभी कानपुर का विकास हो ही नहीं सकता। हम कानपुर के होकर सोचते ही नहीं है। हम तो किसी दलों के बंधुआ मजदूर तरह आए और ना भाषण किया और निकल लिए। तो हेल्दी पॉलिटिक्स की जरूरत। बिल्कुल, कानपुर के लोग कानपुर के बारे में बैठें, कानपुर के बारे में सोचें। सबसे ज्यादा दंगे आपके राज्य में अभी तक नहीं हुए हैं। सबसे ज्यादा अपराध जिस क्षेत्र में आप बैठे हैं, इस क्षेत्र अयोध्या में क्या हुआ? नहीं, दंगा नहीं हुआ। आप उसको दंगा नहीं मानते? उत्तेजना में कोई घटना घटित हो गई, सरकार ने तो कार्रवाई किया। बीजेपी से बात करते हैं। सरकार की कार्रवाई पर खुश हैं? सरकार पूरी तरह से एक धर्म जात विशेष के तुष्टीकरण के लिए अपराधियों को संरक्षण दे रही है। आप सब लोग 3-4 दिनों से पढ़ रहे होंगे कि आतंकवादियों को छोड़ने के आदेश कर दिए गए हैं। मान रहे हैं कि कानपुर महफूज नहीं रहने के लिए? कानपुर तो महफूज रह ही नहीं सकता, कैसे रह सकता? कानपुर तो बहुत बड़ा सेंटर है इन सब चीजों का। बहुत बड़ा पॉइंट आपने उठाया, इस पर बात करेंगे। बहरहाल अभी हम पलायन की बात कर रहे थे, इस मुद्दे को जरूर हम उठाएंगे।
आपसे ही जानना चाहेंगे, अगर हम पलायन की बात करें, सर एक मिनट रुक जाइए, पलायन की बात करें, कानपुर इंडस्ट्रियल हब के साथ साथ एक एजुकेशन शिक्षा क्षेत्र में भी अच्छा करता था, लेकिन सिर्फ IIT HBTI को छोड़कर आपको लग रहा है कि आप ऐसे पुल फैक्टर्स आने वाले समय में हो सकते हैं? सरकार क्या करे? कानपुर में मेधा अच्छी संख्या में है और यही कारण है कि चाहे वो मेडिकल लाइन हो, चाहे इंजीनियरिंग लाइन हो और चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की लाइन हो, यहाँ पर अच्छी संख्या में छात्र बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि इतना होने के बाद भी चूंकि इंडस्ट्रियल विकास नहीं है, पूंजी संस्थागत ढांचा नहीं है, इस कारण से यहाँ पर वो खप नहीं पाता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हाँ वो नहीं है। और केवल बच्चों को लैपटॉप दे देना, एक प्रकार से लॉलीपॉप देने जैसा, हम रोजगार के सृजन नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग का अभी तक गठन नहीं किया गया है और डिग्री कॉलेज में यदि शिक्षक रिटायर हो रहे हैं तो नई भर्तियां नहीं हो रही हैं। इस कारण से एक वैक्यूम हो रहा है और जो विकास शिक्षा प्रदेश का कानपुर महानगर में होना चाहिए उस प्रकार का विकास नहीं हो पा रहा है। जो बाहर से बच्चियां आती हैं विशेष रूप से, उनके जिस प्रकार का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए वो संरक्षण प्राप्त नहीं है। ऐसी प्रकार की घटनाएं भी हो रही हैं। एक हफ्ते से महिलाओं छात्राओं का अपहरण हो गया है, पुलिस उस पर निष्क्रिय बनी हुई है, बच्चे अभिभावक परेशान हो रहे हैं और पुलिस स्थानों से उनको वापस कर दिया जाता है। बिल्कुल, ये वही बात हो गई कि भूमि पूजन हो गया लेकिन बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में कुछ नहीं, और सरकार कह रही है हम करेंगे, तो देखिए तो परिवर्तन हो रहा है। क्राइम पर अगर नजर डालें, कानपुर साउथ की बात कर लें, आपको लग रहा है वहाँ कोई सोचेगा भी इन्वेस्ट करने? रियल एस्टेट पर भी बात करें, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, घर के बाहर तक सुरक्षित नहीं, रोड की तो बात दूसरी कही है, चेन स्नैचिंग की हरकतें हो रही हैं। और देखिए कि जो आम तरीके से लूट हो रही है, तो ये सब बातें, हल क्या है सर? हल उसका यही है कि हमारे यहाँ जो भी पुलिसिया व्यवस्था है उसमें कुछ वैज्ञानिक तरीका अपनाना चाहिए। वैज्ञानिक का मतलब मेरा ये है, इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं, जैसा कि सीनियर ऑफिसर्स अक्सर कहते रहते हैं कि हमने पुलिस को बहुत ही मॉडर्नाइज कर रखा है, लेकिन मॉडर्नाइज कर देने मात्र से, इक्विपमेंट देने मात्र से तो ये शासन व्यवस्था सुधर नहीं सकती। इसके लिए ज़रूरी है कि हम उन अफसरों को पोस्टिंग दें जो अपने हुनर में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने कानून व्यवस्था में चुस्त और दुरुस्त हो। किसी आधार विशेष को, जैसा कि आजकल हमारे कभी एक विधायक जी ने कहा, जाति आधार नहीं होना चाहिए। के लिए एक तो कानपुर का कूड़ा बिल्कुल उठ जाना चाहिए, जो गड्ढे हैं वो भर जाने चाहिए, बीमारी दूर होगी, स्वस्थ लोग होंगे तो स्वस्थ। सभी का हल यही कि सब चीज़ों में राजनीतिक प्रतिबद्धता की ज़रूरत है। आपसे जानना चाहेंगे, कानपुर की अगर बात करें, एक तरफ पूरा विनाश हो रहा है, दूसरी तरफ विकास की बात करें, रियल एस्टेट धड़ल्ले से यहाँ पर बन रहा है। और जहाँ तक रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है तो यहाँ पर रेसिडेंस की बहुत रिक्वायरमेंट है। अगर सड़कें ठीक हो जाएंगी तो लोग दूर में रहना पसंद करेंगे। आज साउथ में क्यों नहीं जाना चाहता हर आदमी, इसी नॉर्थ में क्यों रहना चाहता है? क्योंकि पुल नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली पानी नहीं है साउथ में। अगर ये सारी समस्याएं वहाँ सॉल्व कर देंगे तो लोग बाहर भी सब तो पलायन कर रहे हैं, आप रेसिडेंस बना रहे हैं तो शहर खाली तो हो नहीं जाएगा, रेसिडेंस तो बनाना ही पड़ेंगे। मम्मी पापा परेशान रहते हैं, हमारे बच्चे शहर छोड़कर भाग गए, बहुत सारे मम्मी पापा ऐसे हैं, इनसे भी बात करेंगे। चलिए अब बिजनेस एंगल पर बात कर लेते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, बिजनेस एंगल की बात करें, कानपुर एक समय लेदर हब के नाम से जाना जाता था, लेकिन पोल्यूशन को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी रही, फिर बाहर स्थापना की बात करी, लेदर क्लस्टर की भी बेरिया जी बात कर रहे थे। आप संतुष्ट हैं? कैसे हो विकास? मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा अधिकारियों से और नेताओं से, दोनों से, कि अगर लखनऊ में वो ओवरब्रिज बनता है, दिल्ली में बनता है, तो वो रातों रात बन जाता है, चंद महीनों में बन जाता है। कानपुर में ऐसी क्या परेशानी होती है जो 16-16, 17-17 साल लग जाते हैं एक ओवरब्रिज को बनने के लिए? दूसरा सवाल मैं एक पूछना चाहता हूँ, कानपुर में हम ये हर रोज़ देखते हैं कि एक विभाग सड़क खोद देता है, सालों तक वो सड़क बनती नहीं, जिस दिन बन जाती है उसके अगले महीने ही दूसरा विभाग आके उसको खोद देता है। क्या हमारा प्रशासन और शासन इसमें नाकाबिल है कि सब विभागों का एक कोऑर्डिनेशन कर ले और सब विभागों से एक गारंटी ले ले कि ये सड़क बनने के 3 साल बाद तक अब आपको यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं करना है? ये जवाब चाहिए हमें। बिल्कुल, इस मामले में कोऑर्डिनेशन की काफ़ी ज़रूरत है। व्यापारी नेता हैं आप, FDI पर बहुत ज़्यादा विरोध किया, लेकिन कानपुर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है,
क्या बोलेंगे? रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कुछ परसेंट तो मंगवाइए अपने लिए। कि एफडीआई का मैं स्वागत करता हूं। एफडीआई के लिए सड़कें लाएं, बड़ी इंडस्ट्री लाएं, क्योंकि अगर बड़ी इंडस्ट्री इंडिया कानपुर में आती है तो निश्चित रूप से कानपुर का विकास अपने आप होगा। आपको पता है वर्ल्ड बैंक का ट्रैक कैसे होगा? थेम्स नदी के लिए पैसा दिया, गंगा के लिए पैसा दिया, थेम्स नदी साफ हो गई, गंगा अभी भी मलिन है। लेदर इंडस्ट्री की बात करें, आपसे जानना चाहेंगे, संतुष्ट हैं इधर उधर लेदर इंडस्ट्री के साथ? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कानपुर शहर को देखिए, इतना इम्पोर्टेंट शहर होने के बावजूद यहाँ पर एयरपोर्ट की फैसिलिटी देखिए, और उसके बाद यहाँ पर फ्लाइट कनेक्शंस देखिए। इतनी बड़ी हब है लेदर इंडस्ट्री। आफ्टर टेक्सटाइल से ख़त्म हो जाने के बाद लेदर इंडस्ट्री है, जिससे ये कानपुर शहर अब माना या जाना जा रहा है। इस वक्त 3000 बचा हुआ है, यूँ कह लीजिए 3000 करोड़ का यहाँ से एक्सपोर्ट है लेदर का। और लेदर के एक्सपोर्ट में जो बायर्स यहाँ पर आते हैं, जब वो कनेक्टिविटी देखते हैं दिल्ली की, बेंगलोर की, बॉम्बे की, तो वो बड़े आसानी से वहाँ चले जाते हैं। जब कानपुर आने का सोचते हैं, पता चला एक फ़्लाइट है, वो भी एक फ़्लाइट कभी वो जा रही है, कभी नहीं जा रही। लखनऊ आता आदमी, लखनऊ से फिर यहाँ कानपुर आता है। और आप देख लीजिए कानपुर की स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, शहर का हाल देख लीजिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, आप स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए कि जब से इंडिपेंडेंस हुई है आज तक टैक्सेशन सबसे ज्यादा कलेक्ट हुआ है कानपुर में, और इन्वेस्टमेंट उसका जो है ब्यूटिफिकेशन हो रहा है लखनऊ में। क्या बोलेंगे? एयरपोर्ट तो ऐसा है कि अमौसी पास में है, यहाँ पे फ्लाइट अभी कुछ की गई थी, लेकिन सफिशिएंट बुकिंग ना होने की वजह से अभी पिछले बार ही प्रेसिडेंट साहब आए थे, तभी हम लोगों ने एयरपोर्ट में इस बारे में बात की थी। वहाँ सफिशिएंट बुकिंग ना होने की वजह से ही फ्लाइट्स डेविएट कर जाती हैं और कैंसिल कर दी जाती हैं। जब उनको इतना यहाँ बिजनेस मिलेगा तो डेफिनेटली एयरपोर्ट सर्विस फैसिलिटी दे दी गई है, यहाँ व्यवस्था कर दी गई है। रेगुलर सिविल एयरपोर्ट अब चालू भी हो गया है। वर्तमान सरकार ने इस विषय में काफ़ी प्रयास करके इसमें कार्रवाई किया है, लेकिन यही है, दैट डिपेंड्स अपॉन द बुकिंग ऑफ। अधिकारियों ने क्या किया? हाउस टैक्स भी बढ़ गया, बिजली की समस्या सबसे ज़्यादा है। अगर हम स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, हेवी इंडस्ट्रीज की बात करें, वो काम बीस घंटे बिजली देते हैं। जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है मेरा, पनकी, दादा नगर, अपरान, फजलगंज, डोमेस्टिक बेल्ट में 20 घंटे एवरेज बिजली देते हैं। कहीं स्थानीय व्यवधान हो जाता है, वो एक अलग बात है। पिछले 4 या 5 वर्षों में कानपुर के साथ थोड़ा सा प्रशासनिक सहयोग नहीं मिला था निजीकरण को लेके। पहले टोरंट का निजीकरण का आया था, फिर वो किसी पेचीदे की वजह से वो हैंडओवर नहीं हुआ। तो इस 4 सालों में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे रेनोवेशन का वो नहीं डेवलप हो पाया। बिजली 20 घंटे देंगे, दे भी रहे हैं। आज जैसे मेरे ख्याल से पिछले 7-8 साल में 2 या 3 घंटे की कटौती हो रही है। नहीं, इसमें कोई सेम की बात नहीं सर, मतलब ऐसे ना बिल्कुल सर, ये बात से कोई सहमत नहीं, ये बात से कोई भी सहमत नहीं है। बिजली आती नहीं, ये बात से कोई सहमत नहीं है। हल कैसे होगा? एंटरप्रेन्योर, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स, एंसिलरी इंडस्ट्री सब डिफंक हो गई। जो गवर्नमेंट ने वर्तमान कर प्रणाली बना रखी है, उसमें इतने कागज भरने पड़ते हैं कि कोई अगर छोटा व्यापारी है या छोटा उद्योगपति है, उसका आधे से ज़्यादा टाइम इन कागजों की कार्रवाई में ही लग जाता है। वो अपना बिजनेस कहाँ से लेके आएगा, उसके लिए कहाँ से उसको समय मिलेगा। इतना काम और जितना रुपया जो है कानपुर के विकास के लिए, कानपुर की सड़कों के लिए नगर निगम में स्वीकृत हुआ है, चाहे सत्ता पक्ष का पार्षद हो, चाहे विपक्ष का पार्षद हो, कोई भी हो, चाहे वो भाजपा का हो, बसपा का हो, निर्दलीय हो, जिसने जितना भी जो है प्रस्ताव दिया और थोड़ा भी यदि उसने परसू किया है तो उसको उस इलाके में उतनी सहभागिता मिल गई है। नहीं सर, इलाके की तस्वीर नहीं बदली है। इसके बारे में सबसे जानेंगे। इलाके की तस्वीर नहीं बदली। आप बहुत गुस्सा बैठे हैं, आइए बताइए। मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल बेरिया साहब से इत्तेफाक कर रहा हूँ कि हमारी सोच पार्टीगत हो गई है, हमारी राष्ट्रीय सोच खत्म हो गई, हमारी कानपुर की सोच खत्म हो गई। तभी 15,000 करोड़ देने के बाद हम हिंदुस्तान के सर्वाधिक प्रदूषित शहर है, कानपुर में सर्वाधिक टीबी पेशेंट है, कानपुर में सर्वाधिक दमा पेशेंट है। ये हमारी 65 साल की उपलब्धि है और इसके जिम्मेदार वो अधिकारी हैं जो बता रहे हैं 20 घंटे विद्युत आपूर्ति है। मैं सदन से पूछना चाहूंगा, क्या 20 घंटे आपूर्ति है?
और अगर नहीं है तो ऐसे अधिकारी के लिए बेरिया जी एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट क्या स्टेटमेंट देना चाहते हैं? मैं बेरिया जी से ही जानना चाहूँगा। कानपुर में ये कहा जा रहा है कि 15,000 रेवेन्यू हम लोग को मिलता है गवर्नमेंट को। क्या आज हमारी इंडस्ट्री सिक्योर्ड है कि नहीं है? बिल्कुल सिक्योर्ड नहीं है। आज आप रात को 2 बजे पनकी इंडस्ट्रियल एरिया साइट 2 साइट 3 में जाके देखिए, आए दिन वारदात होती है। सजेशन आपकी तरफ से? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, इतने सालों में हम लोग सड़क, सीवर और सुअर में ही फंसे हुए हैं। इसके आगे कानपुर शहर निकल ही नहीं पा रहा। हम लोग के जितने भी बच्चे हैं सब बाहर पढ़ के सेटल हो रहे हैं। कानपुर में कोई हमारे बिजनेस में नहीं आना चाह रहा ये कह के कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिजनेस के आगे डेवलपमेंट के चांसेस नहीं है। इससे बहुत जल्द ये शहर कुछ बूढ़ों का और रिटायर्ड लोगों का ही हो जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस गवर्नमेंट से, प्लीज इसके बारे में सोचें, बाहर ना जाए, यहीं पे रोजगार मिले और यहीं पे इंडस्ट्री अच्छी रहे। चलिए कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पर है। सर, सुझाव कैसे कानपुर की आन बान शान वापस आएगी? देखिए, 2-3 चीज़ें मैं गंभीरता से आपसे कहना चाहता हूँ, सुन लीजिएगा, बीच में टोकिएगा मत। पहला तो बिजली समस्या। ये बिजली की समस्या एक दिन की नहीं है। जब हमने सरकार को ग्रहण किया उस वक्त 25,000 करोड़ रुपया हमारे ऊपर बिजली की देनदारी थी। 1 साल के अंदर आपको बिजली से मुक्ति मिल जाएगी, जो सरकार का काम प्राथमिकता पर है। बिजली हमारी 1 नंबर प्राथमिकता पर। सर, गारंटी? गारंटी 1 साल के अंदर बिजली की समस्या से मुक्ति मिल जाए, जो सरकार काम कर रही है। क्योंकि काम जो हो रहा है वो दिखता नहीं। हम दिखता है मीडिया में देख करके, दिखता है अखबार पढ़कर, दैनिक जागरण पढ़ा, अमर उजाला पढ़ा, सुबह पढ़ा, वही मानस बनाया चलिए। और कुछ हम पॉलिटिकल प्रतिबद्धता से बंधे हुए कि हमको वोट तो यही देना है, तो देना है तो उसी की बुराई करना है। नहीं, राजनीति अच्छा छोड़िए, राजनीति खत्म कर दीजिए। दुनिया में कितनी व्यवस्थाएं हैं सरकार चलाने की? मिलिट्री तानाशाही है, राजशाही है, डिक्टेटरशिप है। जनता, बात सुनिए, पहले बात सुनिए, आप बात सुनिए। आप किसको पसंद करते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप किसको पसंद? लोकतंत्र रहेगा तो नेता रहेंगे। अब हम भ्रष्ट हैं तो हमें इम्तिहान देने 5 साल में जाना पड़ेगा, जनता हमको हटा देगी। अच्छा, जो लायक हैं वो क्यों नहीं बनते नेता? हम सब नालायक हैं, तो जो लायक बैठे हैं वो लायक लोग क्यों नहीं जाते चुनाव के मैदान में? आप आइए, बढ़िया काम करिए, आपको जनता चुनेगी, हम नालायक हमें हटा देगी। एक बात मैं कह रहा हूं कि सबको बैठ करके पार्टी लाइन से अलग हटकर, राजनीतिक विचार दृष्टि छोड़कर, कानपुर के नागरिक के नाम पर गरीब अमीर के बीच में फासला करके जब तक काम नहीं करोगे, हमारी पहली दृष्टि गरीब की प्रति होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात बोली आपने। सत्ता पर सिद्धांत हावी होने चाहिए। अंत में कार्यक्रम अंतिम पड़ाव की ओर है। तमाम समस्याओं पर हमने बात करी। अब एक छोटे सा एक एनालिसिस, भविष्य कानपुर का क्या है? कानपुर की लग्न जो है वो वृषभ लग्न है, और वृषभ लग्न का भविष्य कभी भी अंधकार में नहीं हो सकता है। 4 नवंबर 2014 के बाद का जो कानपुर होगा वो मरीजों का, दम टूटने वालों का कानपुर नहीं होगा, उत्साही लोगों का होगा, युवा लोगों का कानपुर होगा। नहीं, लेकिन आप ज्योतिष की बात कर रहे हैं ना। कानपुर में शुक्र की जरूरत है, ग्लैमर, मंगल की जरूरत है, अराजकता, बुध की जरूरत है, इंटेलिजेंस, इन तीनों का समावेश, गठजोड़। 2014 चुनाव का वेट करें? नहीं, नवंबर 2014 से शनि बदल रहा है, और वृश्चिक राशि में जब शनि आएगा तो भारत के लिए ही नहीं, हमारे कानपुर को भी देगा, और ऐसे यहाँ से युवा लोगों को नया प्रतिनिधित्व देगा, जो देश को ही नहीं कानपुर को एक नई दिशा देगी। चाहे वो फिल्म का क्षेत्र हो, चाहे ज्योतिष का क्षेत्र हो, चाहे IAS IPS का क्षेत्र हो, और चाहे नए राजनेताओं का क्षेत्र हो, लेकिन वो सभी क्षेत्रों में हमारा कानपुर अग्रणी होगा। अधिकारियों और राजनेताओं में सामंजस्य नहीं है, ये अगले 7 और 8 महीने तक की बात है। और अधिकारियों और राजनेताओं में जैसे सामंजस्य हो जाएगा, आम व्यक्तियों में सामंजस्य होगा, और आम व्यक्तियों के सामंजस्य से हमारा कानपुर। सामंजस्य के लिए आप कुंभ विवाह क्यों नहीं करा देते? करा रहे हैं। चलिए, पद्मेश जी की गारंटी और बेरिया जी की वारंटी, बिजली आएगी, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स को फायदा होगा, रोजगार अवसर जनरेट होंगे, और कानपुर की आन बान शान की बात करें, वापस रौनक आएगी, वापस एक महत्वपूर्ण तारा खिलेगा जो कहलाएगा मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट रिवाइज्ड। इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। मुझे, मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।